बाबा की 27/5 का महावाक्य है। बाबा ज्ञान, योग, धारणा, सेवा 4 सब्जेक्ट पर रोज़ हमारी क्लास चलती है। बाबा हमें पढ़ाई पढ़ाता है, लेकिन बाबा ने आज कहा है, जैसे कहते जैसे अन्न वैसे मन। आज बाबा ने कहा भोजन को बहुत शुद्धि से बनाओ, और अगर आप बनाओगे शुद्धि से और खाओगे तो आपका हृदय बहुत शुद्ध हो जाएगा। पर बाबा ने आज कहा भोजन बनाते समय बाप को ज़रूर याद करके बनाओ, क्योंकि संगम युग पर ब्रह्मा भोजन का बहुत महत्व है और एक गायन है। इस भोजन को खाने के लिए भी कहते देवताएं भी तरसते थे कि संगम युग पर बाप दादा के साथ हमें मिलता है, डबल इंजन मिलता है, और बाप दादा को याद करके हम भोजन बनाते हैं। भक्ति में भी कितनी मान्यता है, प्रसाद बनाते हैं ना, कितनी मान्यता है। और ज्ञान मार्ग में तो डायरेक्ट परमात्मा हमें साथ लेता है, और उनकी याद में जब हम भोजन बनाते हो भोजन बहुत शुद्धि हो जाती है। तो बाबा ने कहा अगर वो भोजन खाओगे तो आपकी हृदय भी शुद्ध हो जाएगा। दूसरा बाबा ने कहा सतयुग में तुम्हारे दर पर कभी काल नहीं आता है। क्यों? क्योंकि बाबा ने संगम युग पर हमें जीते जी मरना सिखाया। इतना बाबा ने हम बच्चों को शरीर के भान से मारा है, जो हमारे को ऐसी देही अभिमानी अवस्था बनाया है। वो अवस्था हमारी सतयुग त्रेता में तो कोई भी प्रकार की अकाल मृत्यु नहीं होता है। उसका पुरुषार्थ संगम युग पर क्या है? मर्जीवा बन जाओ, देह का भान बिल्कुल ना आए, शरीर से भी उपराम हो। तो बाबा ने कहा जो मर्जीवा बन जाते हैं तो उसकी प्रारब्ध में सतयुग में हमें अकाल मृत्यु नहीं आती है। बाबा ने कहा काल आपकी दर पर कभी आ ही नहीं सकती, लेकिन पुरुषार्थ तो संगम पर कराता ना बाबा। सारे मीठे बच्चे याद में रहकर भोजन बनाओ तो खाने वालों का हृदय शुद्ध हो जाएगा। मीठे बच्चे याद में रहकर भोजन बनाओ तो खाने वाले का हृदय शुद्ध हो जाएगा। और तुम ब्राह्मणों का भोजन बहुत ही शुद्ध होना चाहिए। ब्राह्मणों का भोजन क्या होना चाहिए? बहुत शुद्ध होना चाहिए। प्रश्न है सतयुग में तुम्हारे दर पर कभी काल नहीं आता, क्यों? सतयुग में तुम्हारे दर पर कभी काल नहीं आता, क्यों? उत्तर है क्योंकि संगम पर तुम बच्चों ने बाप द्वारा जीते जी मरना सीखा है। क्योंकि संगम युग पर बच्चों ने बाप द्वारा जीते जी मरना सीखा है। जो अभी जीते जी मरते हैं उनके दर पर कभी काल नहीं आ सकता। जो अभी जीते जी मरते हैं उनके दर पर कभी काल नहीं आ सकता। तुम यहाँ आए हो मरना सीखने, तुम यहाँ आए हो मरना सीखने। सतयुग में अमर लोक, वहाँ काल किसको खाता नहीं। सतयुग में है अमर लोक, वहाँ काल किसको खाता नहीं। रावण राज्य है
मृत्यु लोक है। इसीलिए यहाँ सभी की अकाले मृत्यु होती रहती है। सतयुग में अकाले मृत्यु नहीं होती है, यहाँ सबकी अकाले मृत्यु होती रहती। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे प्रदर्शनी देख कर के आते, बुद्धि में वही याद रहनी चाहिए, हम कैसे शूद्र थे, अब ब्राह्मण बने, फिर देवता, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी बनेंगे। यह संगम योगी मॉडल प्रदर्शनी में रखना है। कलयुग और सतयुग के बीच में अब यह है संगम योग। तो संगम योगी मॉडल बीच में हो, उसमें 15-20 सफ़ेद पूँछ वाले भी तपस्या में बिठाना चाहिए। जैसे सूर्यवंशी दिखाते, चंद्रवंशी भी दिखाना पड़े। ऐसा बनाना है जो मनुष्य समझ जाए कि ये तपस्या कर फिर ऐसा बनते हैं। जैसे तुम्हारे शुरू के चित्र भी है साधारण तपस्या के और भविष्य राजाई पद के भी है, वैसे यह भी बनाना पड़े, तुम समझ सकेंगे कि वह बनते हैं। दिखलाना भी एक्यूरेट है। संगम योग और सतयुग और बीच में कलियुग और संगम योग और सतयुग, बीच में किसको रखना? संगम योग। फिर इनको समझाना है। तो बाबा ने कहा हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ सीख कर यह बनते हैं, तो संगम योग तो जरूर दिखाना पड़े। तुम बच्चे देख कर आते हो तो सारा दिन वह नॉलेज बुद्धि में रहनी चाहिए। वह तभी ज्ञान सागर के बाप के बच्चे तुम मास्टर ज्ञान सागर कहला सकते हो। अगर ज्ञान बुद्धि में ना रहे तो, अगर बाबा इतना ज्ञान दिया, सागर है ना, तो अगर ज्ञान सागर बाबा है तो हम उनके बच्चे हैं। अगर ज्ञान बुद्धि में ना रहे तो क्या कहे? बाबा ने कहा तभी दिखाना पड़े। तुम बच्चे आते हो, सारा दिन बुद्धि में ज्ञान रहनी चाहिए, तभी तो ज्ञान सागर के बच्चे तुम मास्टर ज्ञान सागर कहला सकते हो। अगर बुद्धि में ज्ञान न रहे तो उसे ज्ञान सागर थोड़ी कहेंगे। सारा दिन बुद्धि इनमें लगी रहे तो और फिर बंधन भी टूटते जाए। हम अभी ब्राह्मण है, फिर हम देवता बनेंगे। अगर अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे तो क्षत्रिय, अच्छी रीति पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो क्षत्रिय कुल में चले जाएंगे, सूर्यवंशी के बजाय चंद्रवंशी में। वैकुंठ भी देख नहीं सकेंगे। मुख्य तो है ही वैकुंठ, वंडर ऑफ वर्ल्ड सतयुग को कहा जाता है। इसीलिए तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए। तुम्हारे दोनों चित्र होने चाहिए, वह रंगीन ड्रेस व गहना आदि से सजाया हुआ और यह तपस्या का, तो वह समझेंगे यह तो सूक्ष्म वतन में बैठे हैं। ड्रेस तो बदल सकते हैं, फीचर तो बदल नहीं सकेंगे। वह हुआ अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग। यह पवित्र प्रवृत्ति मार्ग जिससे समझे कि स्थापना कर रही है, यह फिर वही बनते हैं। जो मेहनत करेंगे वही तो पाएंगे ना। ब्राह्मण बनने वाले तो बहुत है ना। इस समय तुम हो, दिन प्रतिदिन और वृद्धि को पाते रहेंगे। सारा सृष्टि चक्कर कैसे फिरता है, बुद्धि में है हम तपस्या कर रहे हैं, फिर यही बनेंगे। इसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी होकर बैठना। क्योंकि खुद बुद्धि में तो सारी नॉलेज है ना, तो हम क्या थे अब क्या बनते हैं। तो बाबा ने कहा
स्टूडेंट टीचर को तो ज़रूर याद करेंगे, तुमको भी बाप को याद करना है। याद की यात्रा से ही पाप कटेंगे। आत्मा पवित्र हो जाती है, फिर शरीर पवित्र मिलता है। याद की यात्रा से ही तो पाप कटते हैं ना। जो शूद्र से ब्राह्मण बनते फिर वही देवता बनेंगे। इसका जितना बड़ा मॉडल हो अच्छा है, क्योंकि लिखना पड़ता है संगम योगी पुरुषोत्तम बनने वाले ब्राह्मण है। तुम अभी तुमको बाप बैठ पढ़ाते हैं। फिर ऊपर में शिव बाबा का भी चित्र है। जो तुमको पढ़ाते हैं तुम बच्चे यह बनते हो। यह ब्रह्मा भी तुम्हारे साथ है, वह भी सफ़ेद पोषधारी स्टूडेंट है। पढ़ाने वाला शिव बाबा है। रथ भले ब्रह्मा बाबा के लिया है, पर स्टूडेंट कौन है? ब्रह्मा बाबा भी स्टूडेंट है। मनुष्य तो राम राज्य को नहीं मानते हैं। गायन है राम राजा राम प्रजा। सतयुग में तो धर्मों का राज्य है ही, बाकी त्रेता में क्षत्रियों की ग्लानि कर दी है। सूर्यवंशी की कभी ग्लानि नहीं। लक्ष्मी नारायण की कोई ग्लानि करते? राम सीता की तो दिखाया है ना, रावण से युद्ध हुआ। तो बाबा ने कहा यह तो लिखना पड़े, राम राजा राम प्रजा। धर्म का उपकार है, वह भी सेमी स्वर्ग है, क्योंकि वहाँ भी 14 कला तो है ना। वहाँ ऐसी ग्लानि की बातें होती नहीं। उनको क्लियर कर दो हम क्या बन रही हैं। हम ही अपने लिए अब स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। विश्व में शांति का एक स्वराज्य जो सब मांगते हैं वह हम स्थापन कर रहे हैं। बाबा प्रदर्शनी आदि देखते तो ख्यालत चलते रहते थे। कौन सी बाबा? ब्रह्मा बाबा। तुम बच्चे घर में जाएंगे फिर सब बातें भूल जाएंगे, परंतु यह सब बुद्धि में याद रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि प्रदर्शनी से बाहर निकले और खेल खलास। अच्छे अच्छे बच्चे जो पुरुषार्थी है उनकी बुद्धि में टपकना चाहिए। बाबा को टपकता रहता है ब्रह्मा। बुद्धि में सारा दिन ज्ञान रहेगा तो बाप की याद भी रहेगी, उन्नति को भी पाते रहेंगे। अगर सतो प्रधान नहीं बनेंगे तो फिर सतयुग में नहीं जाएंगे। इसलिए अपने को याद की बाबा ने कहा सतयुग में अपने को याद की यात्रा में पक्का रखना है। तुम राजयोगी हो, तुमको बड़ी जटाएं हैं। महिमा सारी माताओं की है, जटाएं भी नेचुरल है। राजयोगी और योगिनी ये सच्चा तपस्या का रूप दिखाते हैं। यह सब समझने की बातें हैं। बाबा कहते अब देह के सब धर्म छोड़ क्या करो? अपने को आत्मा निश्चय करो। बाकी सब देह के संबंध आदि भूल जाओ। एक बाप को याद करो, वे तुमको बहुत मालदार बना देते। क्या बना देंगे ऋषि भाई? पक्का विश्वास है बाबा से? अगर बाबा को याद करेंगे तो बहुत मालदार बना देंगे। तो बाबा ने कहा जीते जी मर जाओ। बाप आकर जीते जी मरना सिखलाते हैं। बाप कहते मैं कालों का काल हूँ, तुमको ऐसा मरना सिखलाता हूँ जो कभी तुम्हारे दर पर काल आ न सके। वहाँ तो रावण राज्य ही नहीं, सतयुग में कभी काल खाता नहीं। उनको अमरपुरी कहा जाता है। बाबा तुमको अमरपुरी का मालिक बनाते हैं।
यह है मृत्यु लोक और वह है अमर लोक। यह है राजयोग। तुम लिख दो, प्राचीन भारत का राजयोग फिर से सिखाया जाता है। जो प्रदर्शनी आदि देखते हैं उनको ख्याल करना चाहिए, इसमें और क्या करें जिससे मनुष्य एक्यूरेट समझे। इनमें प्रैक्टिकल बहुत अच्छी समझानी है। यथा राजा रानी तथा प्रजा इसमें आ ही जाते हैं। बाबा कितना क्लियर करके समझाते। बच्चे अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो। मूल जोर रखना चाहिए इस पर। याद, मूल आधार क्या है? याद। तो बाबा ने कहा, विश्व में पवित्रता सुख शांति कैसे स्थापन हो रही है, आ करके समझो। तुम अपने लिए ही करते हो ना, जितना मेहनत करते हो उतना पद मिलता है। वह भी नंबर बार। यह भी दिखाओ नंबर बार कैसे बनते हैं। प्रजा भी दिखाओ। साहूकार का प्रजा सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड प्रजा भी दिखाओ। साहूकार प्रजा भी है, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के भी प्रजा है। ऐसे एक्यूरेट बनाओ जो अच्छी रीति समझ सके। मेहनत तो करना ही है ना। तो बाबा ने कहा, समय बाकी थोड़ा है, ज्ञान तुम्हारे लिए बहुत। बाबा ने कहा, ज्ञान ही तुम्हारे लिए है। तुम प्रदर्शनी में ऐसा समझाओ जो मनुष्य समझे कि हमें एक बाप को ही याद करना है, तभी तो हम ये बन सकेंगे, नहीं तो फिर भक्ति मार्ग में आ जाएंगे। तुम महारथी बच्चे हो, तुम्हारी बुद्धि चलती है। मेल्स भी अच्छे अच्छे। नंबर 1 है जगदीश, जो मैगजीन बनाते हैं। ब्रिजमन को भी लिखने का अच्छा शौक है, शायद तीसरा भी और कोई निकल आए। हर एक बात तुम क्लियर करते जाओगे तो दिन प्रतिदिन बाप ज्ञान सागर है, उस पर परमात्मा से ज्ञान तो भरा हुआ है ना। जैसे गीता सुनते हो, सारा रिकॉर्ड भरा हुआ है। यह भी ऐसे है। बाबा के पास जो माल है वह मिलता रहेगा ड्रामा अनुसार। शिव बाबा के पास बहुत माल है और इकट्ठे नहीं देते, ड्रामा अनुसार थोड़ा थोड़ा मिलता रहेगा। यह बच्चों की बुद्धि में चलना चाहिए। भले कुछ भी काम काज करो, हाथ में भोजन बनाओ, बुद्धि से कोई भी काम काज करो, चाहे भोजन बनाओ लेकिन हाथ से बनाओ और बुद्धि से बाप को याद करो। तो बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाबा भोजन भी, बाबा ने कहा ब्रह्मा भोजन भी पवित्र चाहिए। ब्रह्मा भोजन सो ब्राह्मणों का भोजन। ब्रह्मा भोजन बनाने वाले कौन है? ब्राह्मण है ना। ब्रह्मा भोजन सो ब्राह्मणों का भोजन। ब्राह्मण जितना योग में रहकर बनाते उतनी उस भोजन में ताकत आ जाती। घर में भोग लगाते हो बाबा को, हाँ, या बंधन है। हम तो खाते 36 प्रकार के भोजन, खाली भगवान को फल भोग लगा दिया या ड्राई फ्रूट लगा दिया, कोई मतलब थोड़ी हुआ। हाँ, जो खाते हैं बाबा तो क्या है, जीवन का एक हमारा हिस्सा है। हम बाबा के बगैर कुछ नहीं खा सकते। कोई भी फल आता है, कुछ भी आता है, पहले किसको स्वीकार कराएं? कोई अनुभव सुनते हैं ना, कई बार यूट्यूब में भी है, जब बाबा के पास
कौन सुना रहे थे, अनुभव में सुन रही थी कि जब बाबा के पास संतोष दीदी महाराष्ट्र वाले, कि हम बॉम्बे से आते थे और थोड़ा लेट कभी कभी पहुंचते थे। उस समय डायरेक्ट ट्रेन नहीं होती थी, कभी बाबा भोग लगा हुआ होता था, कभी नहीं भी होता था। और बाबा के पास हम लेके जाते थे आम के सीज़न में आम, तो बाबा कभी नहीं खाते थे। बाबा कहते पहले इसको धुलाई करके अच्छे से बाबा को भोग लगाओ, तब जाके इसको बाबा स्वीकार करे। तो ब्रह्मा बाबा के जीवन में पुरुषार्थ की ऊंचाइयाँ कितनी थी। कहते थे कोई भी चीज़ लेके जाओ, बाबा उसको कभी नहीं खाएंगे जब तक बाबा को स्वीकार नहीं कराएं। तो हम तो ब्राह्मण हैं ना, ब्रह्मा मुख वंशावली। हमारा जीवन का आधार कौन है? बाबा है। बाबा के सिवाय दुनिया में कोई भी मनुष्य हमारा आधार बन ही नहीं सकता। तो बाबा ने कहा अभी अगर ऐसे बन जाए तो तुम्हारी बहुत वृद्धि हो जाए, परंतु ड्रामा अनुसार धीरे धीरे वृद्धि को पाना है। बाबा ने कहा ऐसा बच्चा अगर सभी बन जाए, बाबा कहने अनुसार तो सब नहीं चलते ना, तो ऐसे हो जाए तो जल्दी वृद्धि पा जाए। ऐसा भी ब्राह्मण निकलेगा जो कहेगा हम बाबा की याद में रहकर भोजन बनाते हैं। बाबा चैलेंज देते हैं ना, ऐसा ब्राह्मण हो जो योग में रहकर भोजन बनाए। भोजन पवित्र होना चाहिए। भोजन पर बहुत मदार है। बाहर में बच्चों को नहीं मिलता है, इसीलिए यहाँ आते हैं। बच्चे तो भोजन से ही रिफ्रेश होते हैं। योग वाले फिर भी ज्ञानी भी होते हैं, इसीलिए उन्हों को सर्विस में भेज देते हैं। बहुत हो जाएंगे फिर यहाँ भी ऐसे ब्राह्मण को रख देंगे, नहीं तो महारथियों में से भोजन पर भी होनी चाहिए जो योग युक्त तो खाना बनाए। हाँ, तो बाबा ने कहा जैसे अभी तो देखो सूरज भाई भंडारे डिपार्टमेंट कितने पढ़े लिखे, तो आजकल तो अभिमान आता है ना, इतना पढ़े लिखे हम थोड़ी खाना बनाएंगे। मधुबन में आत्म प्रकाश भाई टोली वाले हैं, वो कितने पढ़े लिखे, गोल्ड मेडल्स हैं। ऐसे बहुत मधुबन में समर्पित वरिष्ठ भाई हैं, उनका बहुत छोटा छोटा डिपार्टमेंट है, लेकिन सेवा किसकी है? भगवान की है। भोजन बनाओ, सफाई कराओ, कुछ भी कराओ, लेकिन आए ही है भगवान के घर के लिए। घर में कोई भी सेवा मिले। तो बाबा ने कहा जो योग युक्त तो खाना बने, देवताएं भी समझते हैं हम भी ब्रह्मा भोजन खाकर ही देवता बने। तो रुचि से तुम्हारे साथ मिलने के लिए आते हैं। कैसे तुमसे मिलते हैं, यह भी तो ड्रामा में युक्ति है ना। सूक्ष्म वतन में वह तो ये मिलने का है, यह भी वंडरफुल साक्षात्कार है। वंडरफुल नॉलेज है ना, तो साक्षात्कार भी वंडरफुल है अर्थ सहित। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार में बहुत मेहनत से होते हैं। नोदा भक्ति करते हैं सिर्फ दीदार के लिए। समझते दीदार होगा तो मुक्त हो जाएंगे। उनको थोड़ी पता कि यह पढ़ाई से हम ऐसे बने। सतयुग में आपको मालूम पड़ेगा कि बाबा ने ऐसा हमें पढ़ाई जो हम ऐसे बने। तो ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी इस पढ़ाई से ही तो बने हैं। बाकी जो इतने अनेक चित्र बनाए ऐसे तो कुछ भी नहीं है। यह सब भक्ति मार्ग का विस्तार है, बड़ी भारी कारोबार है। अब ज्ञान और भक्ति का राज तुम समझ सकते हो। यह भी बाबा बैठ समझाते हैं। वह है स्पिरिचुअल फादर, वही ज्ञान का सागर है। कलप कलप पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाना, राजयुग सिखाना, यह तो बाप का ही काम है। परंतु सिर्फ गीता में नाम बदली कर दिया है। बाबा समझाते यह भी कलप कलप का खेल है।
हम घर से यहाँ आते हैं पाट बजाने, परम धाम से क्यों आए सृष्टि पर? पाट बजाने। झाड़ की तरफ भी बुद्धि चलनी चाहिए, कैसे किसको समझाया जाए। हमको कहते क्या हम स्वर्ग में नहीं आएंगे? बोलो, तुम्हारी धर्म स्थापक तो स्वर्ग में आता ही नहीं। वह जब स्वर्ग में आए तब तुम भी आओ। हर एक धर्म का अपने अपने समय पर पाठ है। यह वैरायटी धर्मों का नाटक बना हुआ है, बना बनाया खेल है। इसमें कुछ भी कहने की दरकार नहीं रहती है। मुख्य धर्म दिखाए गए हैं, यह तो बच्चे जानते हैं। चित्र आदि कोई नए नहीं है। कलप कलप ऐसे हुबहू चलते आएंगे। विघ्न भी अनेक प्रकार के पड़ते हैं। मार पीट आदि के भी विघ्न पड़ते हैं ना। बच्चों को कितना युक्ति से समझाया जाता है। बोलो, भगवान वो बात है ना, काम महाशत्रु है। अभी तो यह कलयुग की दुनिया विनाश होनी है, देवता धर्म स्थापन हो रही है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे तुम पवित्र बनो, काम को जीतो। इस पर ही झगड़ा होता है ना। तुम बड़ों बड़ों को ये समझाते हो। गवर्नर का नाम सुन सब चले आएंगे, इसीलिए युक्ति से रची जाती है। हो सकता है उनमें कोई अच्छी रीति समझ जाए, बड़ों का नाम सुनकर ढेर आ जाएंगे। हो सकता कोई बड़ा भी आ जाए, यह तो बहुत मुश्किल है। बाबा कितना लिखते बच्चे, जिससे उद्घाटन कराओ उनको पहले समझाओ जरूर कि ऐसे मनुष्य से देवता बन सकते हो, विश्व में शांति हो सकती है। स्वर्ग में ही विश्व में शांति और सुख था। ऐसे ऐसे भाषण करो और अखबार में पढ़े तो फिर तुम्हारे पास ढेर को ढेर आने लग जाएंगे। तुमको नींद भी करने नहीं देंगे। साकार मुरली है ना, अभी तो बहुत आते मधुबन में। देखो कितनी हर पूरी साल मधुबन में कुछ ना कुछ। अभी इतनी शिविर वाले आते हैं, हालांकि इतनी गर्मी है फिर भी शिविर वाले आते हैं इतने। कहते हैं उनके लिए भी जगह कम पड़ जाता है, क्योंकि सबको कूलर चाहिए, एसी चाहिए। ठंडी में तो कहाँ भी सो जाओ। नींद फिटानी पड़े। सर्विस से, योग से बल भी आता है, क्योंकि तुम्हारी कमाई होती है। कमाई करने वालों को कभी उबासी नहीं आता। जो कमाई करेंगे उनको उबासी आएगी? नहीं आएगी ना। झुटका भी नहीं आएगा। कमाई से पेट भर गया फिर नींद नहीं आती है। जैसे रेगुलर हो जाते हैं। तुम भी बहुत भारी कमाई करते हो। उबासी देवाला निकालने वाले खाते। तो बाबा ने कहा जो अच्छी रीति समझते हैं, याद में रहते, उनको कभी उबासी नहीं आएगी। आती है उबासी? हाँ राजरानी माता जी आती है। बेचारी सच बताती, क्योंकि कभी कभी आती है, कभी नहीं भी आती है। यह निशानियां है। अगर माना याद में है तो उनको उबासी नहीं आएगी। अगर मित्र संबंधी आदि याद आते तो उबासी आती रहेगी। तो बाबा ने कहा यह निशानियां है। स्वर्ग में तुमको उबासी आदि कभी आएगी नहीं। वहाँ गर्मी सर्दी ऐसा नहीं होगी ना, बाहरी मौसम होगी। अब देखो गर्मी में नींद नहीं आती है, फिर बैठते तो फिर नींद आता है ना। तो बाबा ने कहा सतयुग में सब चीज़ें नहीं आए। बाबा का वर्षा पा लिया तो वहाँ सोना उठना बैठना सब कायदे से चलता है, एक्यूरेट चलता है। आत्मा लीवर बन जाती है। अभी सिलेंडर बनी है, उनको लीवर बनना है। लीवर सिलेंडर ये घड़ियाँ नाम है ना। ऐसा कोई बना सकते हैं, कोई नहीं भी बना सकते। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है बंधन मुक्त बनने व अपनी उन्नति करने के लिए बुद्धि ज्ञान से सदा भरपूर रखनी है। बंधन मुक्त बनने व अपनी उन्नति करने के लिए बुद्धि ज्ञान से सदा भरपूर रखनी है। मास्टर ज्ञान सागर बन स्वदर्शन चक्रधारी होकर याद में बैठना है। मास्टर ज्ञान सागर बन स्वदर्शन चक्रधारी होकर याद में बैठना है। दूसरा, नींद को जीतने वाला बन याद और सेवा का बल जमा करना है। नींद को जीतने वाला बन याद और सेवा का बल जमा करना है। कमाई में कभी सुस्ती नहीं करनी है। कमाई में कभी सुस्ती नहीं करनी है। झुटका नहीं खाना है। वरदान। विश्व में ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बोने वाले विश्व सेवाधारी भव। विश्व में ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बोने वाले विश्व सेवाधारी भव। आप विश्व सेवाधारी बच्चे विश्व में ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बो रही हो। आप विश्व सेवाधारी बच्चे विश्व में ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बो रही हो। चाहे कोई नास्तिक हो या आस्तिक, चाहे कोई नास्तिक हो या आस्तिक, सबको अलौकिक व ईश्वरीय स्नेह की निस्वार्थ स्नेह की अनुभूति कराना ही बीज बोना है। चाहे कोई आस्तिक हो या नास्तिक, सबको अलौकिक व ईश्वरीय स्नेह की व निस्वार्थ स्नेह की अनुभूति कराना ही बीज बोना है। ये बीज सहयोगी बनने का वृक्ष स्वतः ही पैदा कराता है। ये बीज सहयोगी बनने का वृक्ष सदा ही स्वतः पैदा करता है और समय पर सहयोगी बनने का फल भी दिखाई देता है। सिर्फ कोई फल जल्दी निकलता और कोई फल समय पर निकलता है। सिर्फ कोई फल जल्दी निकलता और कोई समय पर निकलता है। स्लोगन। भाग्य विधाता बाप को जानना पहचानना और उनके डायरेक्ट बच्चे बन जाना, ये सबसे बड़ा भाग्य है। भाग्य विधाता बाप को जानना पहचानना और उनके डायरेक्ट बच्चे बन जाना, ये सबसे बड़ा भाग्य है। आज का अव्यक्त इशारा। कितना तारीख है? आज 27 तारीख। विशेष रूप से अपनी मनसा शक्ति द्वारा, वाणी की शक्ति द्वारा, अपने संग के रंग द्वारा, संबंध के स्नेह द्वारा, खुशी के अखूट खजाने द्वारा अखंड दान करते रहो। कोई भी आत्मा संपर्क में आए तो खुशी के खजाने से संपन्न हो करके जाए। ऐसी अखंड महादानी बनो, तब कहेंगे परोपकारी। ओम शांति।